प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जिस विषय पे बना रहा हूँ वो विषय है कि आजकल समाज में क्या सिनेरियो है इस बाइक को लेकर के। और आज इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है, जो दृष्टिकोण है, वो इस बाइक के लिए क्या सोचता है, और आजकल की सोसाइटी में लोग किस तरह से इस बाइक को ध्यान देते हैं। तो मैं आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल्स भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल आपसे टैली भी करेंगे। आप कमेंट में बोलेंगे भी कि सर इस तरह की चीज़ें हमारे साथ भी होती रही हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर भी करूँ ये बातें। और एक टॉपिक भी है इस बाइक के बारे में कि आज की डेट में लोग किस नज़रिए से इस बाइक को देखते हैं और क्या सोचते हैं, और उनको हमें किस तरह से टैकल भी करना है, ये भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं। और आने वाले टाइम में अगर आपके साथ नहीं हुआ ये सब चीज़ें, तो हो सकता है अगर आप ऐसी सुंदर बाइक लेके घूमेंगे तो स्पष्ट है कि मक्खियाँ चारों तरफ से आपके पास आई जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आज की डेट में आप ये बाइक यदि नॉर्मल वे में भी लेके जाते हैं और एक रेड लाइट मिल जाती है, तो आप देखेंगे कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो एक क्लासिकल बाइक को देखना चाहते हैं ये किस तरह की बाइक है। कुछ अभी बच्चे लोग जो हैं, जो 14-15 साल की उम्र के हैं, उनको आपको लगता क्या है कि उनको पता नहीं होगा। ये इनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बाइक के बारे में, और मैं भी आपको बताता भी हूँ किस तरह से मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया लाइफ में। और इसके अलावा जो लोग होते हैं वो क्या धारणा रखते हैं इस विषय में कि ये बाइक को देखते ही जब रह जाते हैं तो क्या सोचते रहते हैं वो लोग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोग जिस भी तरह से अपनी बाइक को मेंटेन करके रखते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छी मेंटेन्ड हो, और हो सकता है एक नॉर्मल भी हो, एक एवरेज हो, और हो सकता है कि उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक भी ना हो। तो यहाँ मैं एक मॉडल बना के लेके चलता हूँ कि इस तरह की बाइक जो भी लेके चलता है मार्केट में या सड़क पे, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको मार्केट का रिएक्शन बताता हूँ। आप कभी भी इस बाइक को किसी मार्केट या होलसेल मार्केट में जहाँ पे ये स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, अगर लेके जाते हैं तो उन लोगों के लिए एक अजूबा सा होता है। सबसे पहले तो 8-10 आदमी 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये मॉडल कब का है, रिस्टोर कहाँ से कराया, और ये एवरेज क्या दे रही है, और इसके ऊपर कुछ बातें और पूछ लेंगे। आपका पता भी पूछ लेंगे या कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि आप सेल करना चाहते हो। कई लोग मिल जाते हैं शौकीन। तो इस तरह से बातें होती हैं मार्केट में। 40% लोग टुक टुकी लगाए देखते भी रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाहर निकलते हैं सड़कों पे, तो सड़कों पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग आपको चेसिंग करेंगे, और आपके बराबर पहुंच के इसको अच्छे से वॉच करेंगे, निहारेंगे, देखेंगे। कई लोग इगोइस्टिक होते हैं, वो देखेंगे, पूछेंगे नहीं, निकल जाएंगे कि हाँ भाई इस तरह की गाड़ियाँ अभी भी मेंटेन कर रखी हैं लोगों ने। और कई लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन रेड लाइट पे अगर उसका एक मिलन हो जाता है बातचीत से या गाड़ी को देख के ही, तो वो लोग किसी यादों में खो जाते हैं।
वो रेड लाइट को नहीं देखते, वो बाइक को देखते हैं। और कई बातें उनके दिमाग से उसी समय ही होके गुजर जाती हैं, क्योंकि वो उस इरा को याद करते हैं कि कभी मैं भी इस बाइक को चलाता था, या कभी उस इरा में मैं भी जीता था जब ये सड़कों पे राज करती थी, या कभी इसको मैंने ट्राई भी किया है, ये बाइक अच्छी होती थी। कॉलेज के टाइम याद करने लग जाएगा, या अपने उस स्ट्रगलिंग डेज को याद करने लग जाएगा जब उसके पास वो गाड़ी भी नहीं रही होगी जिसमें बैठ के वो देख रहा है, भले ही उसके फादर ने गिफ्ट की हो। तो वो बातें उसके दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। जनरली लोग ऐसे सोचते हैं, और वो टुकटुकी लगा के देखते रहेंगे कि ये बाइक कैसे मैं निहारूं, कहाँ से देखूं, कैसे मेंटेन कर रखी है अगले ने। और उसके पास्ट में वो लोग इसको देखते ही पहुंच जाते हैं। और जैसे ही रेड से ग्रीन लाइट होती है, फिर वो अपनी दिशा चले जाते हैं, लेकिन देखना फिर भी नहीं छोड़ते जब तक वो पैरेलल में खड़ी है। तो ये लोगों का आजकल धारणा है, इस तरह का दृष्टिकोण है देखने का भी। और अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं खुद बताता हूँ, उससे आपको यकीन होगा कि वास्तव में ये ऐसा होता है। एक बार मैं इसको अपने किसी काम से लेके जा रहा था, ये बात है 2016-17 के आसपास की होगी। तो बहुत अच्छी चल रही थी बाइक, मेरे को मज़ा आ रहा था गाड़ी को चलाने में। मैं बाइक को ज़्यादा प्रेफर करता था, मैं कार को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको ले जाओ, पार्किंग ढूंढो, सरदर्दी, कोई लग जाए तो मुसीबत, पार्किंग से उठ जाए तो मुसीबत। ये छोटी गाड़ियाँ कट मार के अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी। तो जब मैं चलता था बाइक लेके, तो मैंने ये चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, लोग इसी तरह से ही देखते हैं। और उसी रास्ते में बहुत एडवांस बाइक भी लेके घूमते हैं लड़के, फिर भी क्या है, अपनी बाइक को नहीं देखेंगे। रेड लाइट पे हो जाएगी गाड़ी गाड़ी खड़ी तो इसी को देखते रहेंगे, ये कैसी गाड़ी है, ये मैंने कभी तो इससे पहले देखी नहीं, नाम ज़रूर सुना है, अच्छा ये ऐसी होती थी, तो इसकी पिकअप कैसी होगी, मेरी बाइक से कैसी चलती होगी आगे। तो इतना ही कहना होता है कि भाई ये दो, स्टार्टिंग के दो पिकअप में ये भाग जाती थी, तो वो क्या सोचता होगा, यार वास्तव में ये गाड़ी तो बढ़िया थी अपने टाइम की। तो इस तरह से ये गाड़ी अपना नाम कमाती है। तो इसी प्रकार से एक सरदार जी थे, वो कर तो किसी बस की वेट रहे थे बस स्टॉप पे। सर उनका ऊपर की साइड था, जिससे कि वो बस का बोर्ड देखें कि कौन सी बस आ रही है। और ये बाइक देखते ही उनकी निगाहें नीचे हो गई इसके व्यू के हिसाब से, और 5-7 कदम मेरे पास पहुंच गए पूछने कि सर ये बाइक नवी आ गई है। तो मैंने कहा सर जी नहीं, ये मेंटेन गाड़ी है, ओल्ड है। वो चकित रह गया सुन के, कह रहा अच्छा, कह रहा मैंने भी लेनी थी, मैंने सोचा कि ये बाइक जो है शोरूम में नई लेके आ रहे हो आप। तो मैंने कहा सर जी ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से मैं आगे निकल गया। तो आगे भी मैंने कई जगह रेड लाइट पे रुकते हुए देखा, तो लोग बहुत ही अजीबो गरीब नज़र से देखते हैं। मैं सीधा ही देखता हूँ, क्योंकि वो टेढ़े देखते हैं इसको देखने के लिए। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे मिले जिनको देख के तसल्ली नहीं हुई, जो उम्र के छोटे थे, वो तो इसका पीछा करते थे कि ज़रा देखूं तो सही, बाइक है आगे यामा RX 100 जा रही है, देखो वो ऐसी गाड़ी है, उसको अपनी गाड़ी को भगा करके इस गाड़ी के बराबर ला करके देखते थे कि ये कैसी है। तो उसके बाद मैं अपने राह निकल जाता था। उसके अलावा भी कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बाइक पे नहीं है,
स्कूटी वगैरह पे हैं या फिर अदर व्हीकल्स पे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। और यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे बिजनेस में कोई इम्पोर्टर सर हैं और उनके पास ऑडी थी। अच्छे रिलेशंस थे, मैं उनकी ऑडी में भी बैठ के गया हूँ, ड्राइवर रखा हुआ था, तो अच्छे तरह से मुझे बात करते थे। तो मैंने उनको बोला कि सर एक बारी मेरी बाइक देखना। तो अपनी ऑडी से उतर के स्पेशल देखने आए। कह रहा भाई चीज़ तो आपने मेंटेन करके रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे टाइम में चलती थी। इस प्रकार से लोगों का धारणा लोगों के दिमाग में भरी हुई है कि ये गाड़ी अच्छी थी अपने टाइम में, और एक टाइम में सड़कों पे अच्छे से राज करती थी। क्योंकि जब भी कोई बाइक खरीदनी होती थी तो यही बाइक जो है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं था उस समय, लेनी पड़ती थी। और जब ये बंद हो रही थी तो तब सुजुकी समुरा सॉरी ये सुजुकी शोगन लॉन्च हुई थी, गुलाबी कलर की, पिंक कलर की। तो उस समय की ये बातें हैं, और उस बाइक ने भी इसकी मार्केट देख ली थी। तब उसने ये वर्जन निकाला था कि इसको अगर बीट करना है तो इससे अगला अपग्रेडेड वर्जन मेरे को निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से लोगों की धारणा है इस विषय में कि भाई ये बाइक कैसी है, देखने में कैसी लगती है, ये किसी टाइम में चलती होगी तो कैसी इसकी आवाज़ रही होगी, या कैसे लोग इसको चलाते रहे होंगे। और दूसरा, मैं अभी आपको जो पीछे स्टार्टिंग में बोला है कि आपको 14-15 साल के बच्चों में भी अगर पता नहीं होगा तो आप भूल रहे हैं कि इन्हें भी सब कुछ पता है। मैं पंचर वाले के पास गया था एक बारी, तो थे तो 14-15 साल के, लेकिन इस बाइक को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनको पता था इस बाइक के बारे में, और आपस में ही घुटर घूं करने लगे, बात करने लगे। मुझे पता नहीं था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इसके विषय में कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप ये नई खरीदी है? मैं, तुम क्या जानते हो? पूछ रहे थे कि सर ये बाइक जो है पहले आती थी अब नहीं आती। तो इसका मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को भी इसके बारे में पता है। और उसके अलावा एक बार मैं अपने ऑफिस जा रहा था, तो मैंने कहा चलो रात का टाइम है, लगभग 7, 7:15 अंधेरा हो गया था। मैंने कहा चलो बाइक कर लेते हैं अपनी, और बाइक का ही काम है, पहुंच जाते हैं। कितनी लाइट होती होगी रात की स्ट्रीट लाइट में, मतलब आप क्या सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इसके स्पोक्स चमकते हैं जो एडिशनली वो साफ करके बाइक चलाते हैं। और उसकी निगाह तो इतनी पैनी निकली वो आदमी की, उसने मेरे को मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। और मुझे पता क्या कहता है मजाक में, कि सर आपस में गाड़ियां चेंज कर लें, कमेंट कस के गया। मैंने कहा श्योर सर, आपको भी ऐसी नसीब होगी, डोंट वरी। तो वेलकम करके गया। तो मतलब इस तरह के लोग मिलते हैं रास्ते में भी। और कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि अपनी गाड़ी को वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते ऐसी गाड़ियों को देखने के लिए, और हमेशा पीछा करेंगे, अच्छे से देखेंगे। जब उनका मन भर जाता है तब वो पीछा करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत से लोगों से पिंड छुड़ाया है। और मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ये देखिए, ये बाइक अपने समय में बहुत अच्छी रही है। बहुत कम लोगों को जो आजकल के हैं उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत शोर मचाती है, नॉइस पोल्यूशन करती है, या थोड़ा सा उसका धुआं निकलता है, तो एक अलग इशू है। लेकिन जो आजकल की बाइक के राइडर हैं, जिनको जो यूज टू हैं उन चीज़ों के, उन्हें एक अजीब सा ये फील होता होगा कि भाई ये बाइक थोड़ा सा कैसे हटके है जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वो लोग चला रहे हैं।
तो मैं ये बता दूं कि आप वो भी चला लें, आप ये भी चला लें, दोनों में फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। जब थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट होने में। और जहाँ तक मेरी परिकल्पना है, मैंने तो इस बाइक के बाद बाइक चलाना ही छोड़ दिया। मुझे अब कोई बाइक स्कूटी पसंद ही नहीं आती। मेरे हाथ में जो बैठी थी तो यही बैठी थी, नहीं तो मेरे को कोई कहे भाई ये पैसे लो और ये दूसरी गाड़ी ले लो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो, मुझे नहीं पसंद आती। मैं पैसे पे कर दूंगा, ओला उबर कर लूंगा, ऑटो कर लूंगा, पैदल चला जाऊंगा, बस भी कर लूंगा शायद, लेकिन मैं इसके अलावा कोई मन नहीं करता कि अब चलाएं। आदत पड़ गई थी इतना टाइम से, और जो आदत पड़ी हुई है उसकी पिकअप की स्पीड की वो गाड़ियों में है नहीं आजकल की। इसको तो हॉर्न देने की ज़रूरत ही नहीं है। आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट बिना हॉर्न के ओवरटेक करने से ही होते हैं। ड्राइवर को पता ही नहीं होता साइड से कौन आ रहा है, उनकी आवाज़ ही नहीं है गाड़ियों की। बैटरी वालों की तो और भी पूछो ही मत। तो इसको तो हॉर्न देने की जरूरत नहीं है, उल्टा 10 आंखें लगती थी कि भाई कुछ साइड से वाहन आ रहा है। इसके दूसरे तीसरे गियर में इतनी दहाड़ होती थी आवाज़ की कि लोग पहले ही अलर्ट हो जाते थे कि भाई बहुत स्पीड से कोई बंदा साइड से क्रॉस करता हुआ आ रहा है। जैसे हाई स्पीड की ट्रेन आती है स्टेशन से, कैसे लोग साइड हो जाते हैं। तो इस तरह से आने वाला जो आगे का वाहन है जो पीछे देख लेता है कि ये बाइक को पास होने दो, फिर हम चलेंगे। तो ये तो अपने ही आवाज़ से खुद ही दूसरों को हटा देती थी। वो चीज़ अब है नहीं इन बाइक्स में। और दूसरा ये भी है, जो चलाने का मज़ा इनमें है वो इन बाइक्स में नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल और भी दूंगा। मेरे टेक्नीशियन ने मेरे को एक बात बताई थी अपनी टाइम की। कह रहा है एक 135 टाइगर वगैरह ये आई तो थी गाड़ियाँ, गाड़ियों में ताकत बहुत है, गाड़ियाँ अच्छी बहुत बनी हुई हैं, उसमें थोड़ा बहुत और काम किया जाए तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 135 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 गियर्स वाली। कह रहा है उसको ऐसे अपग्रेड करके निकाला उन्होंने, बड़ी बढ़िया पावर दे रखी है, लेकिन रोना इस बात का है कि लोगों को उसकी वॉइस पसंद नहीं आई। जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो तब भी नहीं पसंद आया था लोगों को। वो कहते थे ये RX 100 वाला साउंड तो है ही नहीं इसमें, मैं क्या भगाऊं इसको। तो जब मैं बताऊंगा कि RX 100 और ये कुछ बाइक्स के आगे डिसकंटिन्यू क्यों हुई थी, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वो गाड़ियां क्यों इतनी ज़्यादा चली नहीं। लोगों की डिमांड थी तब भी कि भाई भले ही उसको अपग्रेड कर दिया आप लोगों ने, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो RX 100 को पिकअप देने में आता था। आवाज़ की दहाड़ वैसे ही सिंक्रोनाइज होती थी जैसे मैं एक्सिलरेट कर रहा हूँ उसको। तो वो चीज़ इसमें है नहीं। ये मेरे टेक्नीशियन के वर्ड हैं। कह रहा बहुत से लोग ऐसे ही बोल के आते थे यार मज़ा नहीं आ रहा आवाज़ में, मज़ा नहीं आ रहा। कह रहा गाड़ी बहुत ताकतवर थी, गाड़ी बहुत अच्छी बनी है, और कह रहा बहुत कम बनी है। कह रहा वो गाड़ी तो हम खड़ी गाड़ी उठा लेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं है, क्या करे कोई। तो इसलिए आगे के वर्जन में जितने भी इसने बनाए, अगर उनकी आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी थी तो थोड़ा RXG की आवाज़ थोड़ी हैवी थी। और बाकी गाड़ियाँ जो हैं उसमें मैं तो खैर इतना नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना पता है आवाज़ से, इनकी आवाज़ RX 100 के बराबर की आवाज़ नहीं थी जो अगली गाड़ियाँ आई हैं। तो कुछ ना कुछ उनमें साउंड की वजह से लोगों को पसंद नहीं आ पा रही थी, और लोग चाह रहे थे कि दोबारा से RX 100 जैसी गाड़ी मुझे मिल जाए। तो इसकी रीसेल वैल्यू तब से ही है, अभी से नहीं है, तभी से है। लोग तभी हाथों हाथ खरीद लेते थे, और तब बेचने वाले भी होते थे, लोग बेच देते थे। अब लोग पता चल गई है कीमत की भाई ये गाड़ी जो है थोड़ी बेचनी नहीं चाहिए, ये चीज़ मिलती नहीं अब। तो इन बातों पे भी लोग विचार कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। खैर एनीवे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग
लोगों का जो नज़रिया है देखने का सोसाइटी में, वो इस गाड़ी के लिए ऐसा रह गया है कि अब ये एंटीक टाइप बन गई है। आने वाली जनरेशन्स को इसके बारे में पता है, जो अभी बड़े हो रहे हैं उनको पता है, लेकिन फ्यूचर क्या है ये भी मैं बता दूं। जिस तरह से हर चीज़ टाइम से मोल्ड हो जाती है, उस तरह से आने वाली जनरेशन को जो अभी की मिली हुई चीज़ें हैं वो उनको मोल्ड कर देगी। वो भूल जाएंगे कि 8-10 साल में कि भाई ये चीज़ किसी टाइम में चलती थी। वो उनके आदी हो जाएंगे। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि भाई मेरे को दूध लाना सवेरे, या मुझे छोटी मोटी मार्केट से परचेसिंग करनी है खाने पीने की, तो आजकल की जनरेशन क्यों कहेगी कि जाओ? वो तो कहेगी लो जी स्विगी लो जी जोमेटो लो जी ये लो जी वो लो, अभी आ जाएगा हाथों हाथ। तो ये जनरेशन जब बड़ी होगी तो उनके और आपके विचारों में चेंजिंग्स आ जाएंगी कि हमारे टाइम में तो हम जाते थे। तो इसी प्रकार से उनको समझाना मुश्किल है। वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होते जाएंगे और इन चीज़ों को भूलते जाएंगे। वो कहेंगे नहीं जी अब तो ये चीज़ बढ़िया है, आप कहाँ पे घूम रहे थे पेट्रोल में। तो ये चीज़ भी गैप बहुत आ गया है सोसाइटी में, इस चीज़ को समझा के बताने का कि भाई ये चीज़ अपने वजूद में थी तो बढ़िया चीज़ थी। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है, पता ही है क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं और क्या उनका परसेप्शन है, वो चेंज पे चेंज हो रहे हैं सोसाइटी की वजह से। तो इस रिगार्ड में भी वो नहीं ज़्यादा सोचते हैं आने वाले टाइम में। तो ये जो एरा के लोग हैं इसीलिए रुकते हैं देखते हैं। ये वही लोग हैं जिनका जो तड़प है। उनमें से कुछ लोग ये कहते होंगे अरे यार मैंने तो बेकार ही बेची अपनी गाड़ी, मैं भी उसको पैसे लगा के थोड़ा ठीक कर लेता तो आज ये ऐसी होती। कुछ लोग कहते हैं सोचते हैं कि भाई अरे मैं तो अपने दोस्त यार की चलाई थी, बढ़िया गाड़ी होती थी उस टाइम की। कुछ लोग कहते हैं सोचते हैं कि भाई आज मेरे पास पैसा है सब कुछ है लेकिन बाइक नहीं है। वो चाहते हैं मतलब मैंने पहले भी बताया था, शौक की कीमत नहीं होती कोई। आदमी की अगर लाइफ को कैलकुलेट करोगे ना तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ लाइफ होती है, लाइफ जितनी बची है वही लाइफ जीनी है। जितना पैसा है करोड़ों अरबों, वो सब इसी धरती पे रह जाएगा, खाली हाथ आधा खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन शौक पूरा करके जाएगा अपना, तो उसको यूटिलाइज करना कहते हैं एसेट्स को। तो वो कर सकता है, लेकिन वो ये ना शौक की कीमत नहीं होती। बाजार में वो चाहता है भाई, ऐसे गहरे आदमी भी मिलते हैं कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे ऐसे आते हैं रोज के बोरों के हिसाब से, ऐसे लोग हैं। लेकिन चीज़ अगर वो ढूंढना चाहें तो वो मिलता नहीं है, वो चीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह से लोग जो हैं अपनी शौक को पूरा करने के लिए वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि काश मेरे को ये बाइक मेरे को मिल जाए, लेकिन उनको पैसा होने के बावजूद वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि मैं पैसा लेके जाता था और बाइक शोरूम में नहीं होती थी। एक एक दिन में 200-200 300-300 नंबर लग रहे हैं। सुजुकी शोगन मिल रही है इजीली, उसे कोई नहीं जा रहा लेने, इसके नंबर लगे जा रहे हैं बंद होने के बावजूद कि भाई मेरे को चाहिए, मेरी बुकिंग कर लो। तो ये हालात थे उस समय, ये मैं खुद अपने आंखों से एक्सपीरियंस लिया हुआ इस चीज़ का। ये हालात थे इसके, और ऐसे कंपटीशन में कैसे ये मुझे मिली मुझे पता है। लेकिन वही होता है ना, आज की डेट में भी पैसे फेंकने वाले बहुत हैं कि मेरे को बस गाड़ी ढंग से मिल जाए, चाहे मेरे घर की शोभा बनी रहे, लेकिन आज की डेट में चीज़ नहीं है।
ये सोच भी लोग रखते हैं आज की डेट में समाज में इस गाड़ी के लिए। इस तरह के लोग भी हैं। ये मत समझना कि एक से बढ़कर एक शौकीन आदमी बैठे हैं यहाँ पे, खोजने वाला होना चाहिए। और इन चीज़ों की भी जो समझ है लोगों को, उनको अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू अच्छी है। मैं आपको एक शेख बताऊंगा दुबई में, वो मर्सिडीज़ के किसी भी मॉडल को किसी भी दाम में ख़रीद लेता है। और उसके पास अपनी एक कैटेगरीज है पूरी, उसने लॉन्च कर रखी है अपने पास ही। तो वो ऐसा शौकीन आदमी है। अब भाई शौक की कीमत नहीं है, उसको शौक है, जुनून सवार है, लेके रखी हुई है। तो ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि देखो लाइफ के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए आदमी को। जो टाइम टेबल से लेट हो गया वो लाइफ में डिले हो गया। या प्रकृति जो है ना, नेचर, वो सेट करती है आदमी को, आपकी कैलकुलेशन नहीं करती। तो उस कैलकुलेशन को समझ के आदमी को सारे और उस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है। तो ये सारी बातें इन चीज़ों में आती है। तो जो लोग शौकीन हैं वो ये शौक़ रखते हैं कि मेरे पास बाइक रहे, हमेशा रहे, मैं चलाऊं इसको। जैसे आज भी मेरे को मन नहीं करता किसी गाड़ी को चलाने का, मेरे को रहता है कि मैं इसी गाड़ी को चलाऊं। लेकिन यही है कि बस अब चीज़ें इतनी हो गई हैं कि कोई भी बंदा मोबाइल ऐप से बुलाए आ जाएंगे, बैठो और चल दो, कौन सर दर्द वाले। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी सजी ढजी बाइक को बाहर भी निकालना एक मुसीबत है। चार मक्खियाँ और चिपक जाएंगी कि भाई साहब ये क्या है, भाई साहब कहाँ से लाए, भाई साहब शोरूम, उनके जवाब देते रहो। तो इस तरह से आपको करना पड़ सकता है इस समाज में। और लोग इस तरह के विचार अपने पास रखते हैं इस बाइक के लिए। तो आप देखिए कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस यदि होता है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में, या आपके साथ हुआ है कभी तो बताइए। और मेरी बात में ऑथेंटिकेशन है ये भी बताइए कि क्या मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि उसमें कोई ऑथेंटिकेशन है, क्या आपके साथ होता है या ऐसा हो सकता है। तो ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही कि बारिशों में बाइक को कैसे चलाना चाहिए संभाल के। और कुछ एक मेरे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई, ये बता रहे हैं कुछ विषय, कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं कि सर इसको भी बना दीजिए। तो देखिए, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ज़रूर बना दूँगा। और आपको केवल, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो सोच की हो चाहे एक्सपीरियंस की वीडियो हो, आपको समझना है सिर्फ। और मैं जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस समझदार है, तो इसलिए आप बेहतर समझेंगे इन बातों को भी। और आप मुझे आगे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, कोई नई वीडियो आपके साथ मैं पेश करता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।